आज का प्रातः क्लास है 27/11/1968। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ के रूहानी बच्चों को समझाते हैं। है तो बेहद का बाप, लेकिन रूहानी बाप है, जिस्मानी बेहद का बाप नहीं है। और वो भी जिस्मानी में बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जो रूह की स्टेज में टिकते हैं, अभ्यास करते हैं कि हम रूह हैं। और बच्चों ने तो ये निश्चय किया है कि रूहानी बाप ही हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए गहन है कि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं। नहीं, मूल माने जड़, और जड़ें होंगी आधार मूर्त, तो बीज भी होंगे उद्धार मूर्त। तो मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं। नहीं, मूल वतन में तो इकट्ठे रहते। यहाँ जो कहते हैं अलग है, तो जरूर आत्माएं वहां से बिछड़ती हैं मूल वतन से। ये बच्चों को अच्छी तरह से समझाया गया है कि मूल वतन में ये आत्माएं बीज रूप रहती हैं, जो आकर के अपना पार्ट बजाते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो ये बात भी बच्चे अभी समझ गए हैं कि सतो प्रधान से हम ठहरते उतरते उतरते आके तमो प्रधान बने हैं। और फिर उनके लिए बुलाते भी हैं, उनके लिए, उसे एक के लिए नहीं। कौन उनके लिए है? दो आत्माएं हुई ना, एक परम पिता एक परमात्मा। उनके लिए बुलाते भी हैं कि पतित पावन, उनमें एक पतित है एक सदा पावन है। आए करके हमको पावन बनाओ। हैं दोनों बेहद के बाप। तो बाप भी आते हैं और बच्चों को समझाते हैं। समझाता है नहीं, माना दोनों बाप। समझाने वाली एक आत्मा पहले जरूर होगी, और एक आत्मा बाद में जब संपन्न बनेगी तो समझाएगी या नहीं? समझाती कि हम हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। किस रूप में? परम पिता रूप में और परमात्मा रूप में जान जाते हैं।
ये सृष्टि का चक्कर 5000 वर्ष का है। तुम फील करते हो कि आगे हम ये नहीं जानते थे। कब से आगे? माने जब से ये पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ तब से पहले नहीं जानते थे कि शिव बाबा जरूर तन द्वारा ही सुनाते। ऐसे नहीं कि सुनाने वाला सिर्फ एक रूहानी बाप शिव बाप है, नहीं। साकार तन में प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा कहे जाते हैं। माने साकार निराकार का मेल है जरूर। ऐसे तो कोई कूक वूक नहीं करते हैं ऊपर से। कई मनुष्य समझते हैं कि ये प्रेरणा है, ये शक्ति है, फलाना है। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। जैसे तुम हाथ में शरीर धारण कर करके और वातावरण करते हो, वैसे ही बाप बोलते हैं कि मैं भी ऐसे ही हूँ, है। वातावरण बनाते हैं ना, बोलते हैं। आए करके शरीर द्वारा तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं, है। अभी डायरेक्शन देने वाली एक आत्मा की बात हुई या ज्यादा की? देता हूं माना डायरेक्शन देने वाला, सदा पर्दे के पीछे रहने वाला वो मुख्य डायरेक्टर एक ही है। और उस डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर जो चलते हैं और जितना चलते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं। अभी उसे डायरेक्शन कहो, श्रीमत कहो, बात एक ही है। कोई श्रीमत पर चले या न चले, अब ये चलना न चलना वो तो अपने लिए ही है। टीचर की कोई सुने कोई न सुने, वो भी तो पढ़ाई अपने लिए है ना। नहीं सुनेगा तो इम्तिहान पास नहीं कर सकेगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसे भी ये भी बहुत अच्छी तरह से समझाते रहते हैं। कौन? ये कि यह एक है। हाँ, समझाने वाले तो दो हैं और सुनाने वाला तो शिव बाप भी है, ब्रह्मा बाप भी है। समझाते रहते हैं कि बच्चों शिव बाबा से सीख औरों को सिखाना है और सिखलाना है। और गाया भी जाता है कि फादर सो सन, अर्थात बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है तो नंबरवार बच्चे नंबरवार ही प्रत्यक्ष होंगे।
और प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे तो उसी हिसाब से नंबर में माला में आ लेंगे। अभी सिखलाने समझाने वाला कौन सा फादर है? अभी तो नहीं कहेंगे कि जिस्मानी, तो बाप की तो बात ही नहीं चलती है। अभी तो यहाँ रूहानी की बात है। अब ये भी बच्चे समझते हैं कि जितना जो श्रीमत पर चलते हैं वो उतना ही अपना वर्षा पाते, न चलने वाले का तो नीचे का वर्षा होता है। माला में भी नीचे के मणके बनेंगे, और ऐसे ही चलने वाले और न चलने वाले और मीडियम चलने वाले, वो फिर इतना ही अपना अपना पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा पाप कटे। क्योंकि पाप तो चढ़े हैं ना बहुत ही। कैसे चढ़े? क्योंकि 10 धर्मों के 10 शीश वाले रावण राज्य में पाप तो चढ़ते ही है ना। पांच सिर, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी के नंबरवार तो होते ही है। कोई 100% भी होंगे। तो पाप चढ़ते हैं रावण राज्य में, तो ये है ही बरोबर। विकार में जाने से, अर्थात बाप ने जो श्रीमत दी उसके विपरीत कार्य में, कर्म में जाने से पाप आत्मा बनते हैं। और बाप ने तो बताया ना, सुख देना है सुख लेना है, न दुख देना है न दुख लेना है। और इसके विपरीत काम करते हैं, विकार में जाने का। वो पापात्मा और पुण्यात्मा का कंट्रास्ट हो जाता है, होता जरूर है। क्योंकि पुण्यात्मा है और पापात्मा है। पुण्यात्माओं को मत्था भी जरूर टेकते हैं, तो ये भी सिद्ध होता है। अभी मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ये माथा टेकने वाले ही पापात्मा बनते हैं, और जो बनते हैं उनको पता ही नहीं। वो समझते हैं कि सदैव पुण्यात्मा ही रहते हैं, है? जिनको माथा टेकते हैं उनको भी समझते हैं कि वो सदैव पुण्यात्मा रहते हैं। अब बाप ने समझाया है कि नहीं, ये जो षष्ठी चक्र है ना, इसमें पुनर्जन्म लेने से पुण्यात्माओं से पाप आत्माएं बनते हैं। 84 जन्म जो लेने हैं वो तो जरूर ऊपर बैकुंठ से, सतयुग से लेकर के और नीचे कलयुग के अंत में तमो प्रधान,
और सतो प्रधान से तमो प्रधान तक पुनर्जन्म लेते 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 पाप आत्मा बनते हैं। और जब भी पाप आत्मा बनते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब नहीं है, क्योंकि बाप सतो प्रधान बना के जाते हैं, पुण्य आत्मा बना के जाते हैं, तो फिर तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं है। ये बात भी अच्छी तरह से बुद्धि में बैठती है। अच्छा, अब जो कुछ बुद्धि में बैठता है तो बाप तो नहीं जा करके सबको सुनाएंगे, है? सारी दुनिया में तो चक्कर नहीं लगाते रहेंगे। दुनिया तो बहुत बड़ी है। जैसे ये साधु संत महात्मा कितने चक्कर लगाते हैं। इन साधु संत महात्माओं के मौके की ये तो चक्कर नहीं लगाएंगे। ये जब देखते हैं कि बच्चे अच्छे हो गए हैं अभी और ये सर्विस कर सकते हैं, तो फिर इनको ही जाना चाहिए, है? माने बाप ने पहले पहले चक्कर लगाए लिए, बच्चों की संख्या बढ़ गई, फिर तो उन बच्चों में से कोई अच्छे भी बने सर्विसेबल, तो उनको जाना चाहिए सर्विस में। क्योंकि मनुष्य तो असुर हैं और दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। बकवास करने में देर ही नहीं करते हैं। क्यों करते हैं बकवास? न पहचानने के कारण बकवास करते हैं। तो उनकी तो वही बकवास रहती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। तो उनकी ये दृष्टि है कि परमपिता परमात्मा ठीक कर भीतर में है। सो तो उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि सच्चाई क्या है। ये क्यों नहीं बैठता है कि ये शास्त्र झूठ हो गए, झूठ हो गए हैं। माना पहले पहले द्वापर के आदि में सात्विकता थी शास्त्रों में। दुनिया की हर चीज पहले सात्विक होती है। शास्त्र पहले सात्विक, बाद में टीका टिप्पणी करते करते तामसी हो जाते। इससे पहले पहले गीता बनी तो गीता जरूर सात्विक होगी। फिर वेद बने, फिर उपनिषद बने, ब्राह्मण बने, आरण्यक बने, तो कुछ न कुछ मिक्स होता गया। तो देखो, एक ही गीता के ऊपर सारा मदार रहता है। क्योंकि गीता ही शास्त्रों में है सबसे पहले पहले। तो एक ही नाम के ऊपर सारा मदार है। देखो, मनुष्य कहते हैं कि श्री कृष्ण मनुष्य है, क्योंकि वो भी तो मनुष्य है ना, दैवी गुण वाला है।
क्योंकि शरीर तो उनको भी है, और उनको कहा भी जाता है देवता। उनको बाप तो नहीं कहा जाता है। कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, और बाप तो कलातीत। बाप तो ज्ञान सूर्य है ना। सूर्य की कलाएं होती हैं क्या? कलाओं में बंधा हुआ होता है। अब ये तो बाप को याद करते हैं, फादर को याद करते हैं। सिवाय इनकॉर्पोरियल फादर, आत्माओं का फादर हो तो कोई दूसरा फादर तो होता ही नहीं। इसलिए इसको भले प्रजापिता कहते हैं, फादर, क्योंकि प्रजा तो 500 करोड़ है। अब 500 करोड़ इनकॉर्पोरियल स्टेज में तो नहीं टिकते हैं, वो तो कॉर्पोरियल है। तो भले इस एक को प्रजापिता फादर कहते हैं, तो भी बाप कहते हैं कि नहीं, इनकॉर्पोरियल फादर को आत्माओं को याद करना है। न कि आत्माओं को याद करना है। 27/11/1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। ये भी फिर कॉर्पोरियल फादर हो जाते हैं। ब्रह्मा कहो या प्रजापिता ब्रह्मा की बात करो, दोनों ही कॉर्पोरियल, क्योंकि इनको शरीर है। शरीर की याद भी आती है बीच बीच, तो कॉर्पोरियल कहा जाता है, क्योंकि शरीर है, बुद्धि में शरीर रहता है। तो देखो, समझाया तो बहुत अच्छी तरह से है बच्चों को, और कई कई बच्चे न समझ करके कहाँ उल्टा रास्ता ले लेते हैं, कांटों के जंगल में जाके पड़ते हैं, है ना। अब बाप बताते हैं शहर में जाने का रास्ता, स्वर्ग में जाने के लिए। पीछे उल्टा समझने से पूरा रास्ता पकड़ नहीं सकते, और पूरा रास्ता न पकड़ने से फिर वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी कहते हैं बाबा तो ये क्या है, ये कांटों के दुखदाई जंगल के तरफ कौन ले गया? फिर कहा जाता है उनसे रावण ले गया। अनेक मतों वाला, अनेक सिरों वाला रावण है ना, तो वो अपनी तरफ में घसीट के ले गया। तो तुम एक की बात क्यों नहीं सुनते हो? अनेकों की बात क्यों सुनते हो? और अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हुआ, ये हार खाई। तो हार कोई कम नहीं खाते बच्चे, नहीं। जाते जाते रास्ता भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं तो फिर उसी कांटों के जंगल में चले जाते हैं, फिर भी वही कांटे बन जाते हैं, या वो हिंसक जानवर बन जाते हैं। हिंसक नहीं
तो हिंसा को सहन करने वाले सीधे साधे जानवर। भले यहाँ रहते हुए भी वो रास्ता तो नहीं पकड़ते हैं ना, जो रास्ता बाप बताते हैं। तो कहा जाएगा कि भाई जाता नहीं है, ठीक एकदम नहीं जाता है। और कोई कोई पीछे भी रह जाते हैं जरूर। ऊपर में देरी से जाते हैं। तुम तो यहाँ पुरुषार्थ करने आए हो कि हम स्वर्ग में जावे, ऊंची सीढ़ी में जावे। तो स्वर्ग के लिए तो बाप ने समझाया है कि भाई है, त्रेता को भी कोई वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। वो भी 25% कम हो गए। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ की बात है। कोई देह के अर्थ में लगे रहते हैं, देह की परवरिश में, कोई आत्मा का उत्थान के लिए। तो जो देह अर्थ लगे रहते हैं वो तो फेल हो जाएंगे। फेल नहीं हो भी। स्वर्ग में जाने के लिए जो यहाँ आए हो संगम युग पर, पुरानी दुनिया के को छोड़ करके नई दुनिया में जाने के लिए आए हो। ऐसे तो नहीं बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया में जाना है। बाबा तो कहते हैं ना कि पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। और गीता में भी तो लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य। कलयुग के अंत में जो सब धर्म इकट्ठे हो जाते हैं उन सबको छोड़ो, सारी दुनिया को त्याग कर मुझे याद करो। अब ऐसे तो नहीं बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया को छोड़ और फिर त्रेता को याद करो। उसको तो नई दुनिया नहीं कहेंगे ना। वो तो जो नापास होते हैं वो फिर उसमें चले जाते हैं। और नापास तो सब होते हैं, माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्योंकि रास्ता जो बाप ने बताया वो ठीक से पकड़ते नहीं है। नीचे ऊपर होते होते है महसूस भी करते हैं कि बरोबर हमारी जो याद होनी चाहिए बाबा की याद, वो तो बाप ने समझा दिया है कि ड्रामा के प्लान अनुसार जिन्होंने कल पहले पूरा इम्तिहान पास किया है। क्योंकि जो अंदर पास होते हैं ना बच्चे, मार्क से अंदर, उनको फिर दूसरा बरस पढ़ना पड़ता है। वो तो ठीक है ना। अर्थात 33% से कम मार्क्स आते हैं तो नापास हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ये जो त्रेतावासी होते हैं ना,
वो नापास हो जाते हैं। ओम शांति।